तो इन ऋषियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गए। एक चुनक नाम का ऋषि था, इसी आधार से उसने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, ओम नाम का जाप हठ योग स्टार्ट कर दी। तो इससे इनको परमात्मा मिलानी, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती गजब की। कोई हजारों वर्ष तक तप करता रहा, सूख के अस्थि पंजर सा बन गया। एक पूरी पृथ्वी का शासक मान धाता चक्रवर्ती राजा था। और उस समय राजा लोग क्या किया करते कि अपनी पूरे राज्य में दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी पराधीनता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, उसके गले में एक पंपलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की पराधीनता अधीनी स्वीकार ना हो, अधीनता, तो वो घोड़े को पकड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और उस पर लिख रखा था राजा के पास 72 सोनी सेना है, 72 करोड़ समझ लो मोटे शब्दों में। तो वो घोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी पृथ्वी पर घूमे आए। जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए, जब वापस आए तब भी वहीं से गुजरे। चुनक ऋषि इस ब्रह्म का पुजारी था, काल का। इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है, पहले तो इसको एटम बम बनवाया, हट गजब की साधना करवा दी, परमाणु बम बना दिया भक्ति सिद्धि शक्ति का। उधर से उसके हाथ में रिमोट, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। संत का और राजा के खसन की के मतलब होया करे, वो अपना काम करे, वो अपनी भक्ति करे। तुझे कुछ कहें जब तक दूसरी बात छेड़े, जब तक अपनी सिद्धि शादी भी दिखा। वे मतलब खस्या। अगवे कहाँ गए थे सैनिकों? सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी पृथ्वी घूमे, सारी कहानी बताई। तो ऋषि ने कहा क्या तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा? अक नहीं। किसकी माँ ने दूध पिया? क्योंकि सैनिक भी अभिमानी, राजा के अभिमानी ही हो जाते हैं, नौकर भी। किसकी माँ ने दूध पिलाया है और फोड़ दें जाड़ उसकी, ऐसे कर दें वैसे कर दें, है किसी की हिम्मत? राजा के पास 72 सोनी सेना है। अब चुनक ऋषि ने सोचा ये तो घने अभिमानी हो गए, इन्हें सेट कर दूं। उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया। चुनक ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध ओट लिया तुम्हारे राजा का, और बांध दो घोड़ा यहाँ पे। सैनिक बोले अरे कंगाल, ओ कंगले, दाने खाने को नहीं तेरे पास, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों स्यात बोल दे रही है?